औरत गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर झुकी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि अपनी कुहनी से एग्जॉस्ट वाल्व खोले, लेकिन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वाल्व पहले ही जम चुका था। बर्फ की परत से ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। और औरत बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे गुब्बारे के ऊपर खड़ी थी। उसने जोर से वाल्व पर पैर पटका, बार बार दबाया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वाल्व खुल गया। एक ठंडी झकझोर देने वाली हवा का झोंका उसे लगा, जिससे उसकी पूरी त्वचा में झुरझुरी दौड़ गई। वाल्व दोबारा बंद ना हो इसके लिए उसने अपना जूता उसमें अड़ा दिया, फिर जल्दी से चाकू निकालकर उसके फीते काट दिए। जूता कसकर वाल्व के गैप में फंसा दिया, लेकिन इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के कारण वो ज्यादा देर तक संभल नहीं पाई। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो गुब्बारे के ऊपर ही बेहोश होकर गिर गई। वाल्व खुलने की वजह से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ठंडी हवा निकलने के कारण उसका आकार भी सिकुड़ने लगा। बेहोश पड़ी औरत गुब्बारे की सतह पर फिसलने लगी और अचानक गिरने का एहसास उसे झकझोर कर जगा गया। उसने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था और उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसने खुद को उल्टा लटका हुआ पाया। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर कमर पर बंधी रस्सी ने उसकी जान बचा ली थी। अच्छा होता कि वो बेहोशी रहती, मगर अब जब वो जाग चुकी थी, डर उसके अंदर समा गया। उसे अपने साथी की याद आई जो नीचे टोकरी में था। उसने जोर से आवाज लगाई, मगर जेम्स जो पहले ही ऊंचाई की वजह से बेहोश था, कोई जवाब नहीं दे पाया। अब साफ था उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। इतनी ऊंचाई पर नेलिया ने अपने शरीर